तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप किसी वेबसाइट को या सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ हम लोग सीखेंगे ऑनलाइन टेस्ट करना। ऑनलाइन टेस्ट थ्रू सम ऑनलाइन फ्री अवेलेबल सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट थ्रू सम ऑनलाइन फ्री अवेलेबल सॉफ्टवेयर। या चलिए नॉइज आ रहा है पीछे, हॉर्न वगैरह की। चलो आप लोग दोनों लोग अपने माइक म्यूट कर लो, फिर हम सीखते हैं कैसे इसे ऑनलाइन हम टेस्ट करते हैं। चलो ये हो गया आपका ऑनलाइन टेस्ट थ्रू फ्री अवेलेबल सॉफ्टवेयर। तो इसके करने के लिए आप ब्राउजर खोलें। ब्राउजर में आपको मैं बता दे रहा हूँ, 2-3 साइट्स हैं जो इस काम को करती हैं। सबसे पहले है एक जीटी मैट्रिक्स। जीटी मैट्रिक्स है, एलेक्सा है। इनके थ्रू आप अपनी वेब एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से टेस्ट कर सकते हो। तो अगर मैं जीटी मैट्रिक्स की बात करूं तो जीटी मैट्रिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर जीटी मैट्रिक्स पे तो सर वेबसाइट का वो दिखाता है ना, देख कैसे इसमें रिपोर्ट आएगी जीटी मैट्रिक्स में। आईपी एड्रेस, पिंग वगैरह। अभी दिखा, बहुत कुछ आता है जीटी मैट्रिक्स में। यस सर, यस सर। सर्वर वाले सर यही शायद यूज भी करते हैं अपने एंड पे। कौन? होस्टिंग प्रोवाइडर भी यूज करते हैं। हाँ करते हैं लोग, कस्टमर को ये सजेस्ट देते हैं। कस्टमर को सजेस्ट करते हैं। मान लो अगर तुम्हें नया बिजनेस लेना है किसी कस्टमर से, उसका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर ऑलरेडी चालू है, तो उसकी वेबसाइट में 50 कमियां निकाल दो कि भाई ये प्रॉब्लम है। वो किससे दिखाओगे? जीटी मैट्रिक्स। और भी मैं बताऊंगा उसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो ये उसकी साइट्स की इतनी ज्यादा कमियां निकाल देंगे तो आप कहोगे यार ये तो हमारी साइट ही बिल्कुल और ऑलमोस्ट खराब है। या अगर अच्छी है तो कोई बात ही नहीं, अगर खराब है तो इसमें डिटेल्स आ जाएंगी पूरी। आप दिखा सकते हो कि सर ऐसे ऐसे डिटेल्स है आपकी साइट में, और अगर आपको चाहिए कि इसे हम अच्छे से मैनेज कर लें या तो नई बना ले, आपके लिए नई बना दें, या आपकी एग्जिस्टिंग साइट को हम मॉडिफाइड कर दें, तो आपको बिजनेस मिल सकता है क्लाइंट का। आप सर हमारा वेबसाइट सर यूज करो। चलो पहले मैं तुम्हारी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की साइट यूज, चलो चंडीगढ़ छोड़ो, अपनी वेबसाइट बताओ। चलो कलोन क्या है? कलोन सर्विस, कलोन सर्विसेज नहीं सर, के अच्छा ALON कलोन ये है सर। के सर सही है, सर्विसेज .com। चलो यस सर। टेस्ट योर साइट, आपने यहाँ पे यूआरएल डालना है। जिस भी साइट को आपको टेस्ट करना है उसका यहाँ पे आपको क्या डालना है? यूआरएल। यूआरएल डालने के बाद आपको टेस्ट योर साइट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप टेस्ट योर साइट पे क्लिक करोगे, अभी अपनी वर्किंग शुरू कर रहा है। ये आपकी साइट को फेच करेगा। फेच करने के बाद उसकी पूरी एनालिसिस करेगा, और एनालिसिस करने के बाद आपको एज अ रिपोर्ट भी जनरेट कर देगा। ये देखो इसने अपनी स्टार्ट वर्किंग कर दी। ये आपकी साइट को फेच किया इसने। ये साइट है आपकी। यस हाँ, यस सर। अब ये रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। ये इसने रिपोर्ट जनरेट कर दी। अब देखो आपकी वेबसाइट की ये डिटेल है कि आपसे वेबसाइट का जो टोटल पहला पेज का साइज है वो 1.77 MB का है। इसका लोड होने में 7.5 सेकेंड लग रहे हैं। पेज स्पीड का ठीक है, 85 स्कोर दिखा रहा है। स्लो स्कोर में डी ग्रेड डाल दिया इसने 64% का। इस तरीके से ये डिटेल है आपकी। इसमें जो ग्रीन है वो सब ठीक है, जो रेड है वहाँ प्रॉब्लम है। जावास्क्रिप्ट आपकी एक लगी हुई है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है।
सर एक बार सर हमें बता दो सर इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको रिपोर्ट डाउनलोड करके भेजता हूँ। देखो वाई स्लो स्कोर की रिपोर्ट देखनी है, आप ये देख लो। इसमें आप देखो ये पूरी डिटेलिंग आपकी देगा, जो भी आपके साइड में कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को इस तरीके से, टाइप सर्वर है, ये कंटेंट है, ये CSS है, ये कुकीज है, ये CSS है, कंटेंट है, ये जावास्क्रिप्ट है, इसकी प्रायोरिटी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो भी आपका कंटेंट ग्रेड F आ रहा है या D ग्रेड आ रहा है उसे आप मॉडिफाइड कर दो। ऐसे बाय डिफॉल्ट जो वेबसाइट में मॉडल यूज होता है दैट इज वाटरफॉल मॉडल। ये वाटरफॉल मॉडल आपने यूज किया इस तरीके से, ये ऑलमोस्ट आपका ठीक चल रहा है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। HTML के केस में देखो, CSS के केस में देखो क्या क्या चल रहा है। CSS ऑलमोस्ट ठीक है। ये अगर किसी भी पर्टिकुलर आपको एलिमेंट की डिटेलिंग देखनी है, आप ऐसे कर्सर रख दो, ये पूरी डिटेल बता देगा उसकी। स्कैन करते समय उसे ये डिटेल मिली, हर एक कंपोनेंट की डिटेल में डिटेल देगा। ऐसे जावास्क्रिप्ट आपने कितनी फाइलें लगा रखी हैं उसकी डिटेल आपको पूरी रीड करनी पड़ेगी, तब आप एग्जैक्ट समझ पाओगे कि आपकी वेबसाइट में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। इसी तरीके से XHR फॉन्ट्स की अगर बात करें, इमेजेस की बात करें या अदर की बात करें, तो ये पूरी डिटेल आपको बता देगा कि आपकी वेबसाइट कैसे कैसे काम कर रही है। ठीक है। इसी तरीके से टाइमिंग की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, टाइमिंग वीडियोस हैं कुछ इसके सीखने के लिए, तो ये इन पैरामीटर पे आपकी रिपोर्ट जनरेट करके देती है। ये आपके पूरे रिपोर्ट्स आ गए, ये आपके पैरामीटर आ गए, वाटरफॉल, स्पीड, स्लो, ये सारा। तो इससे सबसे अच्छे क्या है, अगर आपको अपनी वेबसाइट के बारे में एनालिसिस करनी है, यहाँ PDF पे क्लिक करो, ये पूरी PDF एक डाउनलोड हो जाएगी। फुल रिपोर्ट करोगे तो आपको लॉगिन वगैरह सारा कुछ देना पड़ेगा। नॉर्मली रेगुलर रिपोर्ट कर लो। जब रेगुलर रिपोर्ट करोगे तो 10-11 पेजेस की ये रिपोर्ट आपको जनरेट करके दे देगा। तो इस तरीके से बहुत ईजी है, किसी भी साइट को आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू एनालाइज कर लोगे, अपनी कमियां पता लग जाएंगी कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ कहाँ हमारी चीजें अच्छी हैं, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है जहाँ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो टेस्टिंग करना बहुत आसान। ऐसे कुछ और भी सॉफ्टवेयर हैं, अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये तो इजीली अवेलेबल हो जाता है। देखो ये रिपोर्ट डाउनलोड हो गई, ये डाउनलोड हो रही है आपकी PDF रिपोर्ट। तब तक एक काम करते हैं, एलेक्सा और खोल लो, एलेक्सा वेब एनालिसिस। ये एलेक्सा आ गया। अगर आपको अपने सोशल मीडिया की कोई साइट है उसे भी टेस्ट करना है तो उसके लिए भी टूल्स अवेलेबल हैं सोशल मीडिया के लिए। देखो ये PDF इसने डाउनलोड करके आपको पूरी रिपोर्ट दे दी इस तरीके से। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आ गई आपकी 6 पेजेस की। ठीक है, ये पूरी रिपोर्ट इसने जनरेट करके दे दी है आपको। सेकंड्स में आपको अपनी वेबसाइट की डिटेल रिपोर्ट मिल गई। अभी तुम्हारी वेबसाइट की दूसरी एनालिसिस करते हैं। बताओ। KALON। हेलो यस सर। services.com। चलो तुम्हारी वेबसाइट का ही प्रमोशन हो रहा है इससे। रन एनालिसिस करो। देखो एलेक्सा से ये आ गया आपका, एलेक्सा के थ्रू डिटेल आपकी वेबसाइट की। एलेक्सा की जो वर्ड रैंकिंग है वो इतनी रैंकिंग है इसकी आपकी साइट की लास्ट 19 डेज पे कितनी है, इतनी रैंकिंग है। डेली 8 एंगेजमेंट्स है, 4.42 का डेली एवरेज रेट है इस पे विजिट करने का।
और ये एक्चुअली ना अकाउंट मांगेगा। जब आप अकाउंट बना दोगे तो ये बहुत सारी डिटेल आपको देगा, बहुत सारी डिटेल। आपको ये भी दिखाएगा कि इंडिया में कितने यूजर हैं, आपके वर्ल्ड वाइड कितने यूजर हैं, सबसे ज्यादा यूजर आपके कहाँ कौन से एरिया के हैं इंडिया में अगर है, या वर्ल्ड में अगर है तो कौन से यूजर हैं। इवन आपके मेल यूजर ज्यादा है या फीमेल यूजर ज्यादा है, आपकी कौन कौन से कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से ये कीवर्ड्स आ गए, नो रिजल्ट आ गए। कोई दूसरी साइट चलो लेके आते हैं, एक काम करते हैं, कोई फेमस साइट बताओ, उसे चेक करो। सर अर्बन क्लैब भी है, जोमेटो, स्विगी, जोमेटो, क्या साइट है इसकी जोमेटो की? सर वही है zomato.com। जोमेटो, ये वो है सर, सर ये नहीं है। जोमेटो है। जोमो, अच्छा, zomato.com, इसे सर्च करो। सर ये जोमाटा हो गया। अच्छा जोमाटो हो गया, ओके कोई बात नहीं, इसी को सर्च कर लो। होगा ही नहीं है। ZA, वही सर facebook.com सर्च मारते हैं। चलो facebook.com, facebook.com को सर्च कर लो। इसका उसने एनालिसिस दिया, देखो 5.2 मिलियन टोटल, 80,000 कीवर्ड्स के गैप्स हैं इसके अंदर, 7.4 थाउजेंड इजी टू रैंक कीवर्ड्स हैं, बहुत 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 बड़ा इसका डेटाबेस है। 2000 बायर की कीवर्ड है। ये सर ग्लोबली है ना। हाँ अब देखो ट्रैफिक इसका फेसबुक का ट्रैफिक 2.59% जो सर्च के थ्रू फेसबुक खोलते हैं, और वॉइस के थ्रू 43% लोग खोलते हैं, यूट्यूब के थ्रू 0.9% लोग जा रहे हैं, शेयर ऑफ वॉइस के थ्रू 11 पॉइंट, अच्छा ये सब इसने कंपैरिजन दे दिया यूट्यूब में, फेसबुक लॉगिन में, अमेजोन में, एफबी में, और कुछ टॉप कीवर्ड्स दे दिए। ये टॉप कीवर्ड्स हैं आपके, फेसबुक, यूट्यूब, इसका इन्होंने एनालिसिस दे दिया। अब वही ना साइन इन फॉर ऑल कीवर्ड्स, तो आप साइन इन करोगे तो बहुत सारा डिटेल आपको दे देगी। खैर कुछ सिमिलर साइट्स भी हैं जैसे twitter.com, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, विकिपीडिया। एलेक्सा रैंकिंग के थ्रू ट्विटर 47, इंस्टाग्राम 30, लिंक्डइन 60, यूट्यूब 2, ये अलग अलग जिसके सिमिलर साइट्स हैं उसकी एलेक्सा रैंकिंग, और उसका एक तरीके से कितना कितना ट्रैफिक यूज हो रहा है, कितना कितना ट्रैफिक जा रहा है, ऑडियंस का ओवरलैप कहाँ हो रहा है। सोशल मीडिया 100%, एक्सट्रीमली हाई इंटरेस्ट लेवल है इसका। एलेक्सा रैंक इसकी 4 है 90 डेज में। ये देखो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ यूज हो रही है, इंडिया से भी बहुत लोग, सबसे ज्यादा जो इंडिया का ट्रैफिक है वो 10.3% जो यूजर है वो इंडिया से ही है। इसके जो ट्रैफिक होता है इसका टोटल ट्रैफिक का 10.3%। यूनाइटेड स्टेट में 20.6% इसका ट्रैफिक है। यूनाइटेड स्टेट्स के जो दूसरा है इसका सेगमेंट, उसमें 20.26% इसका ट्रैफिक है। तो जहां जहां इसका ट्रैफिक है, जैसे ये आ गया जापान में भी इसका ट्रैफिक है, तो इस तरीके से वर्ल्ड वाइड बताएगा। जब आप इसे लॉग इन करोगे तो बहुत और बेटर ये डिटेल आपको प्रोवाइड करवाएगा, इस तरीके से ग्लोबली डिटेल प्रोवाइड करवाएगा कि कहाँ कहाँ के कौन कौन से विजिटर हैं। ऑल विजिटर टू दिस साइट इन द लास्ट 30 डेज के, लास्ट 30 डेज में। तो खत्म ना हो जाए प्ले स्टोर से। हेलो, यस सर। जापान में ये ट्रैफिक एनालिसिस करके दे दिया यहाँ पे। इसी तरीके से देखो साइट मैट्रिक्स के एंगेजमेंट, ये एंगेजमेंट है, डेली व्यूज, कितना टाइम लोग स्पेंड कर रहे हैं, ट्रैफिक सोर्स कितना है, इससे पहले लोग कौन कौन से साइट विजिट करते हैं। यानी ऐसा समझो कि फेसबुक के साथ साथ ऐसे कौन से यूजर, ऐसे कौन से साइट्स हैं जिसे लोग देखना पसंद करते हैं। गूगल भी देखते हैं, साथ साथ यूट्यूब भी देखते हैं, ट्विटर भी देखते हैं, इंस्टा भी देखते हैं, व्हाट्सएप भी देखते हैं, ये उसकी परसेंटेज है।
कि कौन ये कौन मतलब सी सर ये सर हुआ है ना कि जैसे गूगल पे हाँ, आए या फिर ट्विटर पे आए, वहाँ पे लिंक उनको मिल गया। लिंक मिल गया या फिर साथ साथ कौन सी साइट से वो इससे कोरिलेट कर रहे हैं। बिजनेस फेसबुक के बाद लोग कौन सी साइट विजिट करते हैं ये है, और फेसबुक से पहले लोग कौन सी साइट विजिट करते हैं। फेसबुक खोलने से पहले गूगल विजिट करते हैं अधिकतर लोग, यूट्यूब विजिट, ट्विटर विजिट, फेसबुक को सारी यूज करने के बाद लोग ये भी विजिट कर रहे हैं, ये उसके साइट सारी है। सारी दुनिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और हाँ ट्विटर के हाँ अंडर ही हाँ है। हाँ। तो ये है, ये जो कुछ टूल्स हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है जी। और भी बहुत सारे टूल हैं, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो, आप देखो सर्च करो कौन कौन से टूल अवेलेबल्स हैं, आप उस टूल्स के थ्रू जाओ, अपनी साइट को, किसी फ्रेंड की साइट को, क्लाइंट की साइट को आप प्रॉपर विजिट करो। ठीक है जी। तो ये समझ आ गया आप लोगों को? यस। ठीक है, चलो इसे बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट सेगमेंट पे देखते हैं क्या हम बातें बताएं। करेंगे।